वक्त हो गया है खबर दोपहर का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के ये मामला सामने आया। बता दें कि बैठक चल रही है, जेसीपी की बैठक चल रही है केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन को लेकर। बता दें कि वक्फ अधिनियम पर गठित जेपीसी की बैठक आज से शुरू हो गई है। ये विधेयक 2024 को लेकर गठित संयुक्त कमेटी की बैठक आज लखनऊ में चल रही है। सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कमेटी के सदस्य पूर्व डीजीपी ब्रजलाल समेत तमाम मुस्लिम नेता और विद्वान भी शामिल हैं। अभी जेपीसी के सामने अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि वक्फ खालिसतन मुसलमानों का मसला है। इसलिए हम लोगों की डिमांड यही है कि जो हम लोगों की डिमांड है उसकी अकॉर्डिंगली ही काम किया जाए। देखिए, जेपीसी की जो बैठक यहाँ आहूत की गई है, उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड और शिया सुन्नी की जो संपत्ति है उसमें क्या क्या विवाद है और जो नया कानून बनाने की तैयारी हो रही है उसी पे असेसमेंट हो रहा है और कोई बात नहीं है। देखिए, उसी पे डिस्कस हो रहा है ना कि क्या क्या चीज़ें असुविधा किसको हो रही है, उस असुविधा पे क्या सुविधा हो सकती है, तो उसी पे सभी लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। नेताजी की तरफ से क्या कुछ प्रस्ताव रखा गया? देखिए, जो प्रस्ताव लोगों की तरफ से रखा जा रहा है वो खुद कमेटी अपना डिस्कस कर रही है और स्टेट के जो अधिकारी हैं वो आपस में डिस्कस करके वो उसको हल कर रहे हैं। सर, लगातार आप माइनॉरिटीज के बीच में जा रहे थे, उनकी तरफ से जो विरोध हो रहे थे उन पॉइंट्स को क्या आप नहीं, देखिए, विरोध करने वाले जो लोग कुछ लोग हैं जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर अवैध कब्जा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि जो महिलाएं हैं, गरीब कमज़ोर मुस्लिम हैं, उनको भी इसका लाभ मिले। इस नाते सरकार की नीयत एकदम साफ है कि सबको उसका लाभ मिले उस ज़मीन का, और कोई सरकार की मंशा नहीं। जेपीसी की बैठक आज लखनऊ के मैरिटेट होटल में हो रही है। मैं इस समय उसी होटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं जगदंबिका पाल समेत असदुद्दीन ओवैसी, संजय सिंह सहित तमाम ऐसे नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसको लेकर के बैठक की जा रही है। ये रिपोर्ट 31 जनवरी तक बजट से पहले संसद में पेश होनी है, इसको लेकर के यहाँ पर बैठक की जा रही है। जो कानपुर में प्रशासन के द्वारा जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी उनको लेकर के एक रिपोर्ट बनाई गई थी, आज इस होटल में वो बैठक हो रही है और इस बैठक में सारे तमाम धर्म गुरुओं को भी शामिल किया गया है ताकि उनसे भी राय मशवरा लेकर के जो रिपोर्ट बनेगी उसको संसद में जो 31 जनवरी को सौंपा जाएगा उसको लेकर के मैरिटेट होटल में सारे दलों के नेता सहित मंत्री अल्पसंख्यक विभाग के भी मौजूद रहे। कैमरा पर्सन दरवेंद्र सिकार, बसंत मिश्रा, प्राइम टीवी, लखनऊ। बैठक लखनऊ के मैरियट होटल में चल रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते अगस्त में संसद में वक्फ विधेयक 2025 को पेश किया था। यह वर्ष 1995 में तत्कालीन सरकार द्वारा पेश किए गए संशोधन में बदलाव करने का प्रस्ताव है। लोकसभा में पेश होने के बाद इसे लेकर काफी हंगामा हुआ और लगभग सभी विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। इसके बाद इसे संयुक्त संसदीय कमेटी गठित कर उसे सौंप दिया गया था। ये जेपीसी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में गठित हुई है। इस बैठक में डीएमके ए राजा रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह नबी, टीएमसी के नदीम उल हक, महाराष्ट्र से मेधा विश्राम कुलकर्णी, कश्मीर से गुलाम अली के अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर शुएब सिद्दीकी और हिंदू महासभा के अध्यक्ष नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम शुएब सिद्दीकी जी से जानना चाहेंगे। शुएब सिद्दीकी जी, ये जो बैठक चल रही है वक्फ बोर्ड को लेकर, क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि जहां एक तरफ कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं तो वहीं ये कहा जा रहा है कि इससे मुस्लिम के जो निचले तबके के हैं उनको भी फायदा होगा। शुएब जी, ऐसा है कि जहाँ तक वक्त का मामला है तो आप देखिए वक्त की प्रॉपर्टी जो थी जो हमारे बुजुर्गों ने जो की थी
तो सबको मालूम है कि डिबेट इसको दे चुका हूँ, आपके चैनल पे भी, कई चैनलों पे भी, कि वक्त की जमीन जब देता था किसी को इंसान, तो वो देता था कि किसी के काम आए, गरीब के गुरबा काम आए, और उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्योंकि पर्सनल अपनी प्रॉपर्टी होती थी, देते था। और आज भी पूरे इंडिया में वक्त की जमीनें बहुत हैं। अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग चलने के दौरान सुनने में खबर आ रही है, कुछ हजार जमीन जो है बताई जा रही है गवर्नमेंट की जमीन पर है, वक्त की जमीन को कहा जा रहा है। जी तो अभी ये बातें हवाई वाली बातें हैं, जब तक मंदिर यहाँ पे बात नहीं आ पाएगी। आप देखिए, जैसे अभी आपने वजीर आजम ने एक बात कही, वजीर आजम की बात को मैं वेलकम करता हूँ। उन्होंने इसको पेश भी किया था, पेश होने के बाद एक बात ये आ रही है कि वक्त की जमीनों पे जो लोग कब्जा करे हुए हैं उनको हटाया जाए। तो वक्त की जमीन पे कब्जा कौन लोग करे हैं, पहले इसकी तस्दीक कीजिए कि कौन लोग करे हुए हैं। वक्त की जमीनों पे जितना लोग कहते हैं कि बहुत से लोग उन्हीं के समुदाय के लोग कब्जा कर रहे हैं, तो अगर आप मुआयना कर ले, लोग ही मुआयना कर लें, तो मैं समझता हूँ 60% लोग उसमें मंजरेआम पर आ जाएंगे कि कौन लोग वक्त बोर्ड की जमीन पर कब्जा करे हुए हैं। ठीक अब है आप देखिए, जिस तरह के एक चीज अच्छी करी गई है, देखिए बात मुकम्मल है जी। जी एक चीज अच्छी करी गई है कि ना सबको लेके चले, गंगा जमीन तहजीब को लेके चला गया मीटिंग, इसलिए इसमें कोई इस तरह की आवाजें नहीं आ रही है। जैसे जी। वैसी मौजूद है, और यहाँ पे दानिश अंसारी जो मौजूदा हुकूमत में मंत्री भी है वो मौजूद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कई धर्म, जितने भी धर्म है, शिया सुन्नी धर्म गुरु के जो आलिम लोग हैं, उन सबको लेके मीटिंग की जा रही है। और मैं समझता हूँ कि देखिए ये मीटिंग सही निर्णय पे जाएगी, और जिसका जो हक है वो हक को रहना चाहिए। देखिए मुल्क जो होता है संविधान चलता है, और संविधान के बाद दो चीजें आती है, एक होता है अध्यादेश, एक होता है शासनादेश। तो शासनादेश से ही चलना चाहिए। जब अध्यादेश लग जाता है तो लगता है हुकूमत में जबरदस्ती डिक्टेट कर रहा हूँ जी। किसी तरह। तो मैं चाहता हूँ जो मीटिंग चल रही है अच्छी होनी चाहिए, उसका निर्णय सही निकलना चाहिए, क्योंकि 31 तारीख को पेश की जाएगी रिपोर्ट। तो जी। एक समुदाय को ये ना लगे कि जब से हुकूमतें चेंज होती हैं तो उनको टारगेट लिया जाता है। तो ठीक कम है। से कम, चाहे मैं समझता हूँ कि सेंट्रल हुकूमत हो या स्टेट हुकूमत हो, वहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री को इस तरह का बात मंजर रखनी पड़ेगी कि उस समुदाय को लगे जी। कि ये मुल्क मेरा भी है, ना कि इस मुल्क में मैं किराएदार नहीं हूँ। तो वक्फ बोर्ड की जमीन चलने मैं भी इंतजार में हूँ जी। कि वो मीटिंग में क्या तय होता है और किस निर्णय में जाता है। फिर अगला कदम जो है वक्फ बोर्ड अपना देखते हैं क्या उठाता है, और फिर उसको आगे प्रधानमंत्री मैं सुनूंगा वो क्या कह रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है नितिन जी, जो जेपीसी की बैठक हो रही है वक्फ बोर्ड को लेकर, और यहाँ ये कहना है बैठक में, इसमें असदुद्दीन ओवैसी भी आए हैं, मुस्लिम पक्ष के कई नेता भी इसमें शामिल है। ये कहना है कि इसमें संशोधित को लेकर बात चल रही है कि इसमें जो मुस्लिम समुदाय, चाहे शिया हो या सुन्नी हो, मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको भी फायदा हो, सिर्फ एक वर्ग जो बलशाली है उसी को फायदा ना हो। इस मीटिंग का ये मुद्दा है, क्या कहना है इसके बारे में? अगर ये मुस्लिम पक्ष में आता है तो इसका क्या फायदा होगा? देखिए अर्चना जी, ये महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है। इसमें आप देखिए, हर किसी भी आप क्षेत्र में जाइए, वहाँ पे आपको महिलाओं का योगदान मिल रहा है। देखिए इस समय हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो भी एक महिला हैं। तो अगर मुझे लगता कि अगर वक्फ बोर्ड में अगर महिलाओं को हिस्सेदारी दी जाए तो ये बहुत आवश्यक है। और देखिए वक्फ बोर्ड जो बना है ये कब बना, इसके क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, वर्तमान समय में आप देख रहे हैं वक्फ जहाँ चाह रहा है अपना बहुल्य बताता है कि ये क्षेत्र वक्फ संपत्ति का है। तो इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं उसमें इनमें संशोधन की काफ़ी आवश्यकता है। देखिए अभी आपने सुना होगा, बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवासीय वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो इस तरह तो वो कहीं पे भी अपनी ज़मीन का दावा करेगा तो सब ज़मीनें वक्फ बोर्ड को तो दी नहीं जा सकती हैं। और वक्फ बोर्ड सिर्फ एक धर्म को विशेष के लिए है, क्या हिंदुओं के लिए देश में कोई ऐसा बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया? तो कल हिंदू भी खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा हमारे लिए ऐसा कोई बोर्ड क्यों नहीं है, सिर्फ एक ही समुदाय को खुश करने का काम क्यों किया जा रहा है? तो इस तरह में वक्फ बोर्ड की शक्तियाँ, जो असमान शक्तियाँ, उनको क्षीण करना बड़ा आवश्यक है। जी नितिन जी, शोएब जी क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि नितिन जी का ये कहना है कि जी क्योंकि नितिन जी का कहना है कि ये केवल एक विशेष समुदाय के लिए बैठक की गई है और इससे उनको फायदा हो सकता है। देखिए अभी इन्होंने एक बात, ये बहुत बात बड़ी कही थी, मैं उससे पहले बात आपकी कह रखूँ। इन्होंने भी कहा है कि औरतों को दर्जा नहीं दिया जा रहा है, इससे भी काम हो रहा है। आप बताइए, इस दौर में औलाद अपने माँ बाप की नहीं सुन रहा है, शागिर्द अपने उस्ताद की नहीं सुन रहा है, और आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग हमारे लिए सोच रहे हैं कि हमें औरतों को फायदा पहुंचे, गरीब औरतों या अमीर औरतों। आप बताइए, हमारे इस्लाम में औरतों को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। हमारे इस्लाम में फातिमा जहरा, आप नाम लिखिए, सकीना, मरियम, इस तरह के नाम है, बहुत मोतबर हैं। उन्होंने ये बात गलत कही कि मुसलमान को वो हक नहीं मिलते रहे, मुसलमान किस बोल रहे। अरे इस दौर में बताइए, औलाद माँ बाप को चरपाई में छोड़ा मरता हुआ, और आप कह रहे हैं आप मेरी फिक्र मेरी औरतों के लिए। इस्लाम से बड़ा दर्जा किससे दिया होगा? और सबसे बड़ी अड़चन ये बात है कि दुनिया का
ये पहला और आखिरी मुल्क हिंदुस्तान है जहाँ जी। तो देवी दर्जा दिया गया है। तो औरत की बात क्या कर रहे हैं? मेरी आगे भी बेटी है, मेरी भी माँ है, मेरी बहन है। तो आप ये बहाना ना बना के हमें प्रॉपर्टी को दूसरे अंदाज से न ले जाएं। देखिए यहाँ पे वक्फ बोर्ड की बात आई है। जी। मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम से और रियासत के वजीर आला से कि वक्फ बोर्ड में उस तरह संशोधन न किया जाए कि एक समुदाय को लगे कि मेरी चीज खिसक रही है। हाँ, जाहिर सी बात है, आपको तकलीफ है, कब्जे किसके क्या हो रहे हैं, कब्जे छोड़वा के आप, जाहिर सी बात है, वक्फ बोर्ड हमारा बहुत बड़ा बोर्ड है, ऐसा नहीं किसी यूपी में है, ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड है, ठीक है। कहीं पे सक्रिय है, कहीं पे सक्रिय नहीं है। तो आप उनकी प्रॉपर्टी लेके उनको आप दे दिए भाई। जैसे किसी चीज खो जाती, मुझे मिली, मैंने उसको वापस कर दिया। इसमें कम अज कम मुल्क के वजीर आजम को, रियासत के वजीर आला, जितनी भी रियासतों में ये मामले चल रहे जी। हैं, उनको मंजर आम पर ये कहना पड़ेगा कि मेरा इंटेंशन इस तरह का कोई नहीं है। क्योंकि देखिए आम समुदाय में एक बात जा रही है। देखिए एक समुदाय को लग रहा है कि चाहे तलाक का मामला हो, चाहे लव जिहाद का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे मस्जिद का मामला हो, चाहे चर्च का मामला हो, उसको लगता है कि मुझे को टारगेट रखा गया है। जबकि मुल्क के वजीर आजम और रियासत के वजीर आला ने कभी अपनी जबान से बात नहीं कही। और मैंने हमेशा ही बात कही कि मैं जब तक आम आदमी की बात नहीं मानूंगा, जब तक मुल्क के वजीर आजम या रियासत के वजीर आला अपनी जबान से नहीं कहेंगे। तो कुंभ में देखिए लोगों का मुसलमान नहीं आ सकता, मेरे वजीर आला ने अपनी जबान से बात नहीं की, मैंने उसको मीटिंग नहीं दी, मैंने उसको जवाब दिया। मेरी गुजारिश रहेगी कि जितने लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं वो ऐसी बहुत काबिल इंसान है। देखिए वो ठीक है, हर राज्य अपना वोट बैंक करता है, कौन पार्टी मुसलमान को यूज नहीं करती बताइए आप? 1947 के बाद से आज तक मुसलमान से यूज तो हो रहा है, चाहे कोई पार्टी हो। और उसको इख्तियार में क्या मिला? हिंदू भाई मेरा 80% है, मैं 40% हूँ, 20% हूँ। वो राम है, मैं लक्ष्मण हूँ, कभी मुझे लक्ष्मण मानिए। तो आप रामायण में देखिए लक्ष्मण ने अपना घर बार छोड़ दिया था राम के लिए, और मैं आपकी जान देने को तैयार हूँ लक्ष्मण। लेकिन कम राम को चाहिए कि लक्ष्मण को भी लक्ष्मण मानिए ना। आप लक्ष्मण की नहीं मान रहे हैं। जब आप अयोध्या से निकल रहे तो आप लंका चले जाइए, इस तरह बातें ना करें। मैं चाहता हूँ जो मीटिंग चल रही है अच्छी गुजरे, और मुझे उम्मीद है इसमें वजीर आला की और उनके वजीर आजम की नजर है कि एक समुदाय को ठेस न पहुंचे, और ये मुल्क गंगा जमनी की तहजीब की जो मिसाल दी जाती है वो चलती रहे। क्योंकि इस मुल्क को आजाद कराने में मेरे हिंदू भाइयों के साथ साथ मुसलमान भाइयों का भी लहू बहा था, और उनकी माँ बहनें भी शहीद हुई थी, उनके भाई वगैरह शहीद हुए थे, मासूम बच्चे शहीद हुए थे जब मुझे आजादी मिली थी। इस तरह की आजादी को आम इंसान सस्ती शोहरत पाने के लिए रोजाना कोई चुटकुले छोड़ के एक आम हिंदुस्तानी को परेशान ना करे। मेरी गुजारिश यही है, इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड पे जो फैसला आएगा आप देखिएगा बहुत अच्छा आएगा। हमारे प्रधानमंत्री की नजर है। ठीक है, आपके इस बात का जवाब लेते हैं नितिन जी से। नितिन जी क्या कहना है जो शोएब जी ने बातें कही? अगर इस उनमें देखिए उन्होंने 3 तलाक का जिक्र किया, लव जिहाद का जिक्र किया। तो देखिए 3 तलाक से क्या किसी हिंदू को फायदा हुआ? आखिर मुस्लिम महिलाओं को तो फायदा हुआ। उन मुस्लिम महिलाओं के लिए किसी मुस्लिम ने आज तक सोचा? इतनी सरकारें रही, किस मुस्लिम नेता ने आज तक मुस्लिम महिलाओं के बारे में सोचा? आखिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा ना। तो अब मुस्लिम महिलाओं के लिए सोचना क्या गलत है? दूसरी बात, लव जिहाद की अगर आप बात करते हैं तो लव जिहाद के केस क्या नहीं हो रहे हैं? क्या लव जिहाद में हिंदू लड़कियों को टारगेट नहीं किया जा रहा? आप एक तरफ, शोएब भाई एक मिनट, शोएब भाई मेरी बात तो जान दीजिए। आप बताइए क्या लव जिहाद में हिंदू लड़कियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? एक तरफ आप राम और लक्ष्मण की बात करते हैं, लक्ष्मण ने सब कुछ छोड़ दिया। अरे तो आप भी तो छोड़िए, आप कहाँ हिंदू लड़कियों को छोड़ रहे हैं? आप देखिए लव जिहाद के नितिन जी लव जिहाद की बात नहीं करते, ठीक है। ये जानना चाहेंगे जो बैठक चल रही है जेपीसी की, अगर वो मुस्लिम समुदाय के पक्ष में ना आकर, अगर वक्फ संशोधन विधेयक जो लाया गया उसमें अगर अधिकारों को सीमित कर दिया गया, अधिकार कम कर दिए गए, तो उसका क्या असर आएगा? देखिए हमें हिंदुओं पे तो कोई फर्क आना नहीं है भाई। वक्फ बोर्ड हमने तो बनाया नहीं ना, हमारे लिए बनाया गया। तो वक्फ बोर्ड जिनके लिए बनाया और जिनके द्वारा बनाया गया ये तो वो बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों बनाया, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी वक्फ बोर्ड को बनाने की? क्या 80% हिंदू उनको नहीं दिख रहा था कि 20% मुसलमानों के लिए उनको वक्फ बोर्ड का बनाना पड़ा? क्या उन्होंने कभी हमारे सिख भाइयों के लिए कोई बोर्ड बनाया? क्या कभी ईसाई भाइयों के लिए बनाया, जैन भाइयों के लिए बनाया? सिर्फ एक ही समुदाय के लिए वक्फ बोर्ड क्यों बनाया गया? भाई अगर बोर्ड बनाना है तो देश के, जब आप एक तरफ कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा तो संविधान तो सबके लिए एक है ना। तो आपके लिए अलग से वक्फ बोर्ड की क्यों घटना की, क्यों बनाया गया? आप बताइए। जब आप कहते हैं कि संविधान से देश चलेगा तो संविधान तो सबके लिए बराबर है ना। बोर्ड तो एक बनना चाहिए पूरे देश के लिए, सिर्फ एक समुदाय के लिए बोर्ड बनने की क्या आवश्यकता है? क्या हम आपकी जमीनों पर कब्जा कर रहे थे? क्या आपको क्या जमीनें नहीं मिली? क्या जब 1947 का बंटवारा हुआ तो क्या आपको जितना हमको हक मिला, क्या आपको किसी हक से वंचित किया गया? आप एक हक बताइए जिससे हमने आपको वंचित किया। इसी बात का जवाब शोएब जी से लेना चाहेंगे। शोएब जी, अगर वक्फ बोर्ड के अधिकारों को सीमित कर दिया गया तो क्या असर होगा? देखिए होता क्या, देखिए अभी मीटिंग खत्म होने के बाद ही मैं बहुत बड़ी बात कह पाऊंगा। अभी कहना मैं समझता हूँ कि हवा में दिखा। देखिए सुनिए,
जैसे अभी ने वक्फ बोर्ड की बात करी, आप बताइए, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि दौर जहाँ नफसा नफसी का आलम है, दूसरे लोग दुश्मनी निभा रहे हैं, किसी तरक्की से जल रहे हैं लोग, अपनी परेशानी से नहीं जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बल्कि दूसरे खुशी से परेशान है, वो दौर चल रहा है। आप कह रहे हैं मैं वक्फ बोर्ड के लिए काम कर रहा हूँ, और आपके जो बोल रहे हैं हमारे भाई, बड़े भाई बोल रहे हैं। आप देखिए, सनातन बोर्ड की बात चल रही है, कई महीनों से बात चल रही है, ये प्रयागराज में बात उठी, कई जगह उठी, किसी एक मुसलमान ने इसके अगेंस्ट बात करी, भाई आप सनातन बोर्ड भाई, आई वेलकम, मैं वेलकम करूंगा, लेकिन किसी के मामले में आप पर्सनल मामले दाखिल नहीं कर सकते। आप देखिए, मंदिर आम पर ये चीज जरूर आई है। आप बताइए, वक्फ बोर्ड की जो जमीनें थी, वो जो हमारे बुजुर्ग दे गए हैं, वो जो दे गए हैं उनकी शर्तें थी, ठीक है, और शर्तों पर काम हो रहा है। उसमें खानकाहें बनी, मज़ारें बनी है, दुकानें बनी है, ट्रस्ट बने हैं, जो उसमें पैसा था गरीबों को जाता है। ठीक है, तो इस तरह की बात कह के आप किसी एक समुदाय को हल्का ना करें। आप जाहिर सी बात है, फैसला आने के बाद क्या मीटिंग के बाद फैसला लिया जाता है, क्या इसके वक्फ बोर्ड को लेकर उनके अधिकारों को सीमित किया जाता है या उनकी मांगों को मान लिया जाता है, ये मीटिंग खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये किस रुख बैठता है। फिलहाल आप दोनों का चर्चा में बैठने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि जेसीपी की बैठक चल रही है और इसमें हिंदू पक्ष के साथ साथ मुस्लिम पक्ष के लोगों को भी बिठाए गए। बता दें कि ये सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। इसमें वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर ये बैठक की जा रही है। इसमें विधेयक पर संयुक्त कमेटी की बैठक लगातार जारी है और कुछ ही समय बाद इस पे फैसला भी आ जाएगा।